हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है शिव तिवारी और आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर जो भी आपके डेली इंपॉर्टेंट होते हैं उसके हम लोग 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं और ये जितने भी वीडियो हैं आपकी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनको सबको बिगिनिंग से लेकर एंड तक जरूर देखा करिए। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो मई मंथ के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, तो इनको बिगिनिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें 5 एमसीक्यू मैं लेकर आया हूं, ठीक है, जो किसी स्कीम या इनिशिएटिव या कैंपेनिंग पर बेस्ड है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। गाइस, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक की टीचिंग जर्नी में मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको कि प्ले स्टोर से जाकर के अनअकैडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। आप क्योंकि नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है अनअकैडमी पर, 30+ कोर्सेज से ज़्यादा अवेलेबल है। उसके बाद आप अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर इंडिया के उनके अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइस, इस चैनल से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। तो जितने भी लेक्चर्स उनका पहले से नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जितने भी लेक्चर्स उनका पीडीएफ भी मिल जाएगा करेगा आपको। और दूसरा गाइस, अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आप 1 ईयर का प्लान लेते हैं तो ये पड़ता है आपको 5400 रुपये विद 10% डिस्काउंट के साथ। डिस्काउंट के लिए कोड को यूज़ करना मत भूलेगा, मेरा कोड है SKT Live। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 6480 रुपये का, ठीक है। तो यू आइदर गो फॉर 1 ईयर और 2 ईयर। 10% डिस्काउंट को पाने के लिए कोड को यूज़ करना मत भूलेगा और मेरा कोड याद रखिएगा SKT Live। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो ये टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू पर बेस्ड, ठीक है। तो प्रयास करूंगा कि जितने भी ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं इस चैनल पर उनको आपने सबने देखा होगा और उनको देखने के बाद जितने भी ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको आप टिक कर पाएंगे आसानी से। और अगर नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोज़ को जाइए, डिटेल में मैंने सभी वीडियोज़ को डाला है। प्रयास किया है कि जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है वो आपको मिल सके। चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ड्यू टू पैंडेमिक कोविड-19 वर्ल्ड इकोनॉमी विल बी श्रिंक हाउ मच बाय द एंड ऑफ 2020। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी है, 2020 में सिकुड़ करके कितनी रह जाएगी, ठीक है। 0%, 1.2%, 1.5%, 3.2 या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इस समय वर्ल्ड इकोनॉमी भी डाउन है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी भी डाउन है इस समय और इंडियन इकोनॉमी भी डाउन हो रही है। इंडियन इकोनॉमी में तो अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, आरबीआई ने अभी अपनी जो नई पॉलिसी रेट चेंज किए हैं उसमें गवर्नर ने स्टेटमेंट भी दिया है कि हो सकता है इंडिया की इकोनॉमी नेगेटिव में भी चली जाए, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ऑप्शंस 4 हैं। देखो, 0 तो नहीं है, 1.2 भी नहीं है, 1.5 भी नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर दोस्तों याद रखिएगा 3.2%। तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो वर्ल्ड इकोनॉमी है 2020 तक सिकुड़ करके सिमट करके कितनी रह जाएगी, 3.2%। इतना संकुचन हो जाएगा और ये अभी तक का सबसे बड़ा संकुचन देखने को मिलेगा जो 1930 के ग्रेट डिप्रेशन पीरियड में आया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक हमने इनिशिएटिव या कैंपेनिंग की बात की जिसका नाम है सुकून इनिशिएटिव। इसमें पूछा गया है सुकून इनिशिएटिव किस राज्य के द्वारा या किस यूनियन टेरिटरी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो सुकून इनिशिएटिव के बारे में बता देता हूँ। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके थ्रू कहीं ना कहीं लोगों को ये कोरोना या लॉकडाउन की वजह से जो साइकोलॉजिकल या मेंटल प्रॉब्लम हो रही है तो उनको साइकोलॉजिकल और मेंटल काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी जिससे लोग साइकोलॉजिकली, फिजिकली और मेंटली फिट रह सकें। अब ये पूछा जा रहा है कि ये इनिशिएटिव किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है, सिक्किम, आसाम, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड नन ऑफ दिस। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपने आंसर क्या टिक किया हुआ है, ठीक है। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है कि ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा।
इसका मेन पर्पज यही है कि लॉकडाउन की वजह से जो लोगों को साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रॉब्लम जा रही है, लोग डिप्रेशन में आ गए हैं, तो उनको डिप्रेशन से बाहर निकाला जा सके, उनको साइकोलॉजिकली और मेंटल फिट किया जा सके, उसी के लिए एक ये प्रोग्राम चलाया गया है जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जिसका नाम है सुकून। ठीक है, तो आई होप आप याद रखेंगे सुकून इनिशिएटिव। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है अमंग द फॉलोइंग विच इनिशिएटिव लॉन्च बाय गुजरात स्टेट गवर्नमेंट। अब तो नंबर ऑफ प्रोग्राम दे दिए है, ये और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये याद रखिएगा किसी क्वेश्चन में एक ऑप्शन राइट होगा, बाकी ऑप्शंस रॉन्ग होंगे, लेकिन उस क्वेश्चन के लिए रॉन्ग होंगे ना कहीं तो वो इनिशिएटिव किसी ने तो लॉन्च किए होंगे, तो आपने वो भी सब देखने हैं कि अलग अलग इनिशिएटिव जो ऑप्शन दिए गए हैं वो किसके द्वारा लॉन्च किए गए। ठीक है, तो इसमें पूछा गया गुजरात किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो भाई ये तो अभी हमने पढ़ा था कि जो सुकून है ये कौन लेके आया था, जम्मू एंड कश्मीर, तो ये तो नहीं होगा। मातृ स्मृति की अगर हम बात करें तो ये बंगाल का है। ठीक है, ये बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने लॉन्च किया था कि वहाँ पे कुछ 5000 एकड़ ज़मीन है जो बंजर ज़मीन है, तो उसको कैसे उपजाऊ बनाया जा सके उसके लिए लेके आए थे मातृ स्मृति। और सुकून जो लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर की सरकार ने कि कोरोना की वजह से, कोरोना पैंडमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो लोगों को साइकोलॉजिकल या मेंटल स्ट्रेस हो रहा है उससे बाहर निकाला जा सके। चरण पादुका की अगर बात करने जाएं तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है कि जो मजदूर है, माइग्रेंट्स वर्कर हैं, लेबर्स हैं, पैदल जा रहे हैं अपने घर की ओर, तो उनको स्लीपर्स या शूज पहनाए जा सके। अब राइट आंसर क्या बच गया आत्मनिर्भर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर याद रखिएगा, ये जो इनिशिएटिव है अभी रिसेंटली गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है जिसका नाम है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। ठीक है, चलिए, तो विजय रूपानी जो वहाँ के सीएम साहब है उन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। काला पानी बॉर्डर डिस्प्यूट इज बिटवीन विच टू कंट्रीज, तो एक काला पानी और दूसरा है लिपू लेक। ठीक है, लिम्पियादरू भी है एक, ठीक है, लेकिन ये दो नेम जरा पॉपुलर है, लिपू लेक और काला पानी। ठीक है, काला पानी से एक रिवर का नाम लिख देता हूं, आपने नाम सुने होंगे, काली करनाली। ठीक है, तो देखिए जरा पूछा जा रहा है किन दो देशों के बीच में, इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया भूटान। तो इंडिया यार इसके लिए तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके के लिए चल रहा है। ठीक है, पीओके के लिए डिस्प्यूट चल रहा है। इंडिया भूटान में ऐसा कोई डिस्प्यूट ही नहीं अभी तक। ठीक है, इंडिया चाइना के लिए अगर हम बात देखें तो एक डोकलाम का मामला था, इंडिया चाइना में एक मामला आया था, आपको याद हो, डोकलाम का। ठीक है, और अभी जो पेंगोंग त्सो लेक है उस पर दूसरा मामला चल रहा है, पेंगोंग, मैं ये लिख देता हूं, ये अभी दोबारा से मामला आ गया है। ठीक है, वहां पर जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है बीआरओ, उस मामले को लेकर आ गया। तो राइट आंसर सिर्फ क्या बच गया आपका, इंडिया और नेपाल। तो ये जो काला पानी का इशू है ये याद रखिएगा, काला पानी और लिपुलेख का मामला है, दो देशों के बीच में है, नेपाल और किसके बीच में, इंडिया के बीच में। ठीक है, तो एक्चुअली एक बहुत पुरानी सुगौली की ट्रीटी थी जो 1816 में हुई थी अंग्रेजों और गोरखा समुदाय के बीच में, लेकिन अब उनका मानना है कि उस संधि में जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो खो गए, उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। तो उनका मानना है कि कुछ एरिया जो अभी रिसेंटली काला पानी का है, नेपाल का कहना है कि वो हमारा है। ठीक है, बट इंडिया बोलता है कि नहीं ये हमारा वाला है। ठीक, तो वहाँ पर एक त्रिशंकु एरिया पड़ता है। ठीक है, जहाँ पर बीआरओ रोड कंस्ट्रक्शन का काम कर रही, तो अभी वहाँ के जो पीएम थे नेपाल के, जिनका नाम है ओपी शर्मा ओली जी, उन्होंने एक कमेंट किया था कि सत्यमेव जयते या सिंहमेव जयते, और वहाँ से ये मामला आ गया। फिर बाद में उन्होंने अपने नए मैप को ऑफिशियल मैप बता दिया जिसमें उन्होंने काला पानी को अपनी लोकेशन पर दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत पुराना मामला है, इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देखा जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो ये जो प्रोग्राम है, हमने नंबर ऑफ प्रोग्राम पढ़े, सुकून के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने एक और पढ़ा जिसका नाम था मातृ स्मृति योजना, वो भी पढ़ा, गुजरात किसान सहाय योजना उसके बारे में पूछा गया। ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसके द्वारा, देखो जहां पर अभी ये वर्ड अगर यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर वो स्टेट की बात की गई होगी जहां पर किसकी गवर्नमेंट होगी, कांग्रेस की या फिर अलायंस की सरकार होगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आप कहाँ पर अलायंस की सरकार है, तो इसमें आप राइट आंसर क्या टिक करने जाएंगे, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल साहब, उन्होंने लॉन्च किया है, जिसके अंडर एक लार्ज फंड उन्होंने मे बी 5000 करोड़ प्लस उन्होंने फंड अलोकेट किया है, जो किसानों की इनकम को बेहतर
करने जाएगा, जिसमें कुछ गन्ना किसान, कुछ मक्का किसान, कुछ धान के किसान के लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। मेरे कोड का नाम है SKT Live। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।